नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां कैबिनेट मंत्री ने शमशान घाट की मरम्मत कराई। कैबिनेट ऊर्जा मंत्री ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने चार शहर का नाका स्थित शमशान घाट का जीर्णोद्वार किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि चार शहर का नाका स्थित मुक्तिधाम का 76 लाख रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्वार किया जा रहा है। इसी प्रकार चंद्रनगर में 46 करोड़ रुपए की लागत से वहां के शमशान का जीर्णोद्वार किया जा रहा है। श्री तोमर ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। देखिए, भूमि पूजन इस शमशान चार शहर नाका, यहाँ पे आज 76 लाख की लागत से इस शमशान का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसका भूमि पूजन है। अभी सील नगर में भूमि पूजन करके आए हैं। आप ये देखिए कि ग्वालियर ही नहीं, पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। अभी 46 करोड़ के चंद्रनगर शमशान घाट का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। आपका मोती झील पे शमशान के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। अस्पतालों के क्षेत्र में काम चल रहा है। स्कूलों के क्षेत्र में काम चल रहा है। रोड के विकास के काम चल रहे हैं। यह विकास है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। ओल्ड हाई कोर्ट में आने वाले अभिभाषकों के वाहनों के लिए पार्किंग की समस्या खत्म हो गई है। पुलिस अधिकारियों और अभिभावकों की मौजूदगी में कैला देवी ग्रुप ने ये पार्किंग स्थल अभिभावकों को सौंपा है। पार्किंग बन जाने से जयेंद्रगंज क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा। अभिभाषक संघ ने कैला देवी ग्रुप से पार्किंग के लिए उनकी रिक्त भूमि को दिसंबर तक के लिए उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। अभिभाषक संघ ने जिला प्रशासन से भी इस संबंध में आग्रह किया था। कैला देवी ग्रुप ने इस आग्रह को स्वीकार कर दिसंबर तक के लिए ये जमीन उपलब्ध करा दी है। मंगलवार को एक समारोह में कैला देवी ग्रुप में अभिभाषक संघ को पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिनव चौक से भी उपस्थित रहे। ये बहुत ही शहर का सबसे अच्छा, एक मैं कहूँगा एक मानवीय कार्य किया है। कैला देवी ग्रुप को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं श्री रघुवंशी जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक इतना आगे बढ़ के ये कदम उठाया। सभी का मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ मैं कि इतनी अच्छी सोच रखी। आज के समय में जो कि देखना बहुत मुश्किल होता है, लोग छोटी छोटी चीज़ों में बहुत उलझे रहते हैं, लेकिन इतना उदार हृदय करके कैला देवी ग्रुप ने ये दिया है। श्री रघुवंशी जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसे बहुत ही अच्छे से इस विचार को संजोया है और ये बहुत अच्छी व्यवस्था बनेगी और इससे शहर का विकास और शहर का सुधारीकरण होगा। देखिए, बहुत दिनों से उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के जो सदस्य हैं, माननीय अभिभाषकगण हैं, उनके लिए पार्किंग की जो व्यवस्था थी बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ था और बहुत बड़ी हमारी परेशानी थी, क्योंकि कुछ ही गाड़ी हमारे अंदर खड़ी हो सकती और गाड़ियों के लिए जो पार्किंग थी बहुत कम थी। तो हमारे द्वारा माननीय एसपी साहब से, विजय गोयल साहब से, मुकेश गुप्ता जी से, बंसल जी से, जो कैला देवी ग्रुप है, उन सभी लोगों से निवेदन किया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री रघुवंशी साहब और जिला प्रशासन के आग्रह पर हमारे कैला देवी ग्रुप द्वारा ये जगह जो हमारी थी रिक्त हमारी पड़ी हुई थी काफ़ी समय से, क्योंकि इसका बनाने का हमारा प्रोग्राम है जो 2-4 महीने में इसको प्रारंभ करेंगे। आपका आग्रह था कि अभिभाषकों को थोड़ी सी हमारी गाड़ी रखने में परेशानी आ रही है, तो हमारे जिला प्रशासन के और अभिभाषक के आग्रह पर अस्थायी रूप से निःशुल्क पार्किंग रखने की, गाड़ी रखने के लिए पार्किंग। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बालू खनन माफियाओं के द्वारा बालू खनन के गोरख धंधे को जेसीबी मशीन से अंजाम न देकर अपना रवैया बदलकर भैंसा बुग्गी से खनन करने का नया हथकंडा अपनाया जा रहा है, जिसमें शिकायत के चलते खनन अधिकारी नीलू शर्मा के द्वारा बालू खनन माफियाओं कर जमकर तोड़फोड़ की कार्यवाही से हड़कंप मचा रहा। जो भी खनन करते मौके पर मिले उन पर चालानी कार्यवाही की गई। वहीं खनन अधिकारी नीलू शर्मा का कहना है कि मिट्टी खनन, बालू खनन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट।
नवागत एसडीओपी पुष्पा प्रजापति की बड़ी कार्रवाई सामने आई। खाचौद पुलिस ने गांजे के साथ महिला को गिरफ्तार कर कार्रवाई जारी कर दी। गांजे की अवैध बिक्री की जानकारी लगते एसडीओपी को ये बड़ी कार्रवाई करने का मौका मिल गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पूरी कार्रवाई नए एसडीओपी पुष्पा प्रजापति के मार्गदर्शन में दोपहर में खाचौद पुलिस ने हाथी थाने की बावड़ी में छापेमारी करके की है, जिसमें एक महिला को 1 किलो 300 ग्राम के लगभग गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। गौरतलब है कि 4 माह पूर्व भी यहां छापेमारी की गई थी, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला था। कल दोपहर में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक महिला जो है कहीं से गांजा लेकर अपने घर तरफ हरिश्चंद्र कॉलोनी गली में जा रही है, तो अगर तुरंत दबिश दी जाए तो पकड़ा जा सकता है। तो जिस पर तुरंत टीम रवाना करके और नाकाबंदी कर घेराबंदी कर महिला को पकड़ा गया और उससे 1 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त हुआ है, जिसकी कुल कीमत 10,000 रुपये। मैडम, इसके अलावा कितने और लोग इस महिला के साथ साथ जुड़े हुए हैं जो मतलब इस अवैध धंधे में लिप्त है? महिला के साथ में एक आरोपी भी जिसने इसको गांजा दिया था, वो भी उसका भी नाम सामने आ रहा है, कालू डागर करके, तो उसकी भी तलाश जारी है, वो भी आरोपी बनाया गया है। खाचौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर आज सुबह अचानक हजीरा स्थित सिविल अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने वहां जो अनियमितता देखी उन्हें दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए एवं अस्पताल परिषद को साफ एवं स्वच्छ रखने के भी निर्देश दिए। श्री तोमर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना एवं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सवेरे रेलवे स्टेशन पे उतरा तो जिन साथियों के साथ पहले जब मंत्री नहीं थे तो बैठ करके टमटम में भी जाते थे, ऑटो में भी जाते थे, तो आज भी उन्हीं साथियों के साथ उनके टमटम में बैठकर घर तक यात्रा की, उनके सुख दुख की चर्चा उनसे की, उनकी बात को सुना, उनकी तकलीफ को सुना, उनके सुख दुख के बारे में जाना। ये मेरा कर्तव्य था, वो मैंने किया। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस का खौफ लगातार बना है। अपराधी लगातार पुलिस थाने जाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज बदायूं में लूट के आरोपी ने गले में तख्ती डालकर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में जुटी हुई है। जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा में 5 अप्रैल को परमानंदपुर में जो लूट हुई थी, उस लूट का एक अभियुक्त जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, आज गले में तख्ती डालकर उसने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। और इस अभियुक्त का नाम है फुरकान उर्फ सदुआ। इस अभियुक्त को सरेंडर करने के उपरांत पुलिस अभिरक्षा में लेकर के इसे लूट के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है और विवेचना के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कोतवाली टीआई रविंद्र शर्मा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नंबर 2 स्कूल के पास राम सिंह यादव के मकान के पास काफी लोगों का जमावड़ा है, जहां हार जीत के दाव लगाए जा रहे हैं, जिस पर कोतवाली टीआई रविंद्र शर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचना से अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पुलिस बल के द्वारा घेराबंदी कर दबिश दी गई, जिस दौरान 25 जुआरियों सहित 20 मोबाइल एवं 8,49,700 की नकदी भी जब्त कर ली है। वहीं इस कार्यवाही को कोतवाली पुलिस द्वारा जुए को लेकर अब तक की बड़ी कार्यवाही माना जा रहा है। थाना प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ठंडी सड़क पर जुए के बढ़ता संचालन किया जा रहा है, तो मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर रवाना हुए, तो वहाँ पर एक बड़ी मात्रा में जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया। इसमें 25 जुआरियों को पकड़ा गया है और उनके कब्जे से 8,49,700 रुपये जब्त किए गए हैं। उन पे जुआरियों पर मामला दर्ज किया गया है और वैधा निकाली की जाएगी। इस मामले में जांच की जाएगी।
ये फड़ कौन चला रहा था, जैसे कुछ है? अभी पूछताछ जारी है, जो भी इस जुआरी पकड़े उनसे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राज्यीय के अंतर्राज्यीय है, इसमें दतिया के अलावा आसपास के जो भी जिले हैं, मुरैना, ग्वालियर, वहाँ की भी जुआरी शामिल है। मतलब बड़ा जुआ है, बड़ा फर्क चल रहा था। 8,49,700 है, तो बड़े स्तर पर खेला। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर विकास भवन सभागार में पहली प्रेस वार्ता के दौरान नवागत सीडीओ गौरव कुमार गोंडा पहुंचकर विकास भवन में सीडीओ के पद पर चार्ज लिया। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से परिचय देते हुए बताया कि मूल निवास चंडीगढ़ का रहने वाला हूं। आईएएस अधिकारी इसके पहले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर आजमगढ़ में था। वहां से शासन ने गोंडा में सीडीओ के पद पर स्थानांतरित किया, जहां मैं चार्ज लिया हूं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचलों में सरकारी स्कूल में शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य विकास मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। वार्ता किया है, क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, शासन की जो महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं, चाहे निराश्रित गोवंश को लेकर हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, समूहों के प्रति जो हमारा लाइवलीहुड जनरेशन का कार्यक्रम चल रहा है, ये सभी प्राथमिकता के बिंदु रहेंगे। और जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण करने के साथ साथ ही सभी योजनाओं को फेज़ 2 तक ले जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। और जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं विकास के जनपद में, जो पिछला एजेंडा था पूर्वाधिकारियों का कि ट्रांसफॉर्मिंग गोंडा, उसको फेज़ 2 तक ले जाया जाए। देखिए, आज जो है दरमऊ ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत जो है भूलभुलिया का निरीक्षण किया गया है। उसमें सामुदायिक शौचालय जो था उसमें ताला लगा हुआ पाया गया और वहाँ पर जो आवश्यक साफ़ सफाई हेतु सामग्री क्रय की जानी चाहिए थी, वो क्रय नहीं की गई है। ऐसे में जिस समूह को ये दिया गया है साफ़ सफाई कार्य के लिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। इसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ पर थे, उनका भी निरीक्षण किया गया है। उनके भी कायाकल्प को किस प्रकार और बेहतर किया जा सकता है ताकि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और वहाँ बढ़े और शिक्षा का स्तर हम वहाँ उत्थान कर सकें, इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश वहाँ पर दिए गए हैं। गौशाला जो वहाँ स्थित है उसका भी निरीक्षण किया गया है। गौशाला को किस प्रकार हम एक सक्षम संस्थान के रूप में डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए प्रधान को बताया गया है कि चारा की व्यवस्था, क्योंकि उसी गौशाला में पर्याप्त जगह उपलब्ध है, वहीं पर की जाए ताकि किसी पर उसको आश्रित ना होना पड़े। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 27 माह से वह सीतापुर जेल में बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा रामपुर की अदालत में उनकी पेशी चल रही है। लेकिन इस बार रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। मामला रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के डुंगूरपुर बस्ती के मकानों को उजाड़ने का है, जिसका आरोप आजम खान और उनके सहयोगियों पर है। बस्ती के लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज, लूटपाट करने के 12 मुकदमे आजम खान और उनके सहयोगियों पर थानागंज में दर्ज हैं। इन 12 मुकदमों में से कुछ मामलों में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चार्ज फ्रेम किया जा चुका है और कुछ मामलों में चार्ज फ्रेम होना बाकी है। अब स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट न्यायाधीश ने आजम खान को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है, जिसमें डुंगूरपुर से संबंधित शेष मामलों में चार्ज फ्रेम भी किया जाएगा, जिसके लिए 24 मई की तारीख तय की गई है। एमपी एमएलए कोर्ट सेशन कोर्ट रामपुर में मोहम्मद आजम खान और उनके साथ अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध थानागंज से संबंधित लगभग 12 प्रकरण चल रहे हैं, जिनमें से 2 मामलों में 13/5 को सुनवाई हुई और अगली तारीख चार्ज फ्रेमिंग के लिए नियत की गई है। ये मुकदमे हैं 507/2019 और 513/2019 थानागंज के। मोहम्मद आजम खान और उनके लोगों के खिलाफ वादी मुकदमा द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं कि एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पर मोहम्मद आजम खान के इशारे पर उनके लोग वहाँ पहुँचे, वादीगण के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, उन्हें घरों से बेदखल कर दिया और उनका जो दैनिक इस्तेमाल का सामान था वो लूटपाट कर वहाँ से निकाल लिया गया, डैमेज कर दिया गया और उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए। बाद में उस जगहों पर काशीराम आवास बना दिए गए। चूँकि वो लोग उनके विरोधी दल से संबंधित थे। इन सब के संबंध में लगभग 12 FIR थानागंज में पंजीकृत हुई हैं, जिनमें कुछ एक में चार्ज फ्रेम हो गए हैं और कुछ एक में चार्ज फ्रेम होना बाकी हैं। माननीय न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। 24/5 में वो व्यक्तिगत रूप से चार्ज फ्रेमिंग के वक्त उपस्थित रहेंगे। अगली कार्रवाई 24/5 में। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
धनघटा क्षेत्र के पौली ब्लॉक में लगातार आज तीसरा दिन हो गया है। शिव भक्ति संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर धरने पर लगातार तीसरा दिन हो गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि आवास संबंधित नाली खड़ंजा एवं इंटरलॉकिंग सभी कार्य के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और गरीबों के पास नहीं पहुंच रहा है। सरकार चलती है संविधान पर और संविधान में गरीबन के उत्थान करती अम्बेडकर साहब मेहनत कईने और संविधान बदलत हमके बड़ा हौसला है कि अम्बेडकरों साहब धर्म के मानत रहना है। तब धर्म का ग्रंथ चाहे कुरान शरीफ कहा चाहे गीता कहा, ये सब शपथ ग्रहण ले लें और शपथ ग्रहण लेके जितना भी कॉलोनी है, नरेगा है नाली है खाना है, इंटरलॉकिंग है और आंगनबाड़ी तो एकदम तेल पानी गेहूँ एकदम बेच लेती है। गरीबन तक पहुँचत नहीं पे एकर 10-20 गांव के सरकार एकर जांच करावे ना ही ब्लाक भर के का करे को 5-6 कराई के अपन जायजा ले। हाँ, और पहला गांव गौआ पार ग्राम सभा पहले होवे चाहिए, पड़रिया का होवे, अधिकारी लोग के जांच करावे के दे तो ये सब जैसे थाने पे तो दरखास्त दे दे दरोगा जी रुपया लेवे शुरू कर दे ना, वह गति सबके हो गई। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। बलिया जनपद के रेवती नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि कनक पांडे ने वार्ड नंबर 4 में मोबाइल टावर के निर्माण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। चेयरमैन प्रतिनिधि का आरोप है कि मोबाइल कंपनी के साथ अग्रीमेंट करने वाले शख्स ने अपनी जमीन पर टावर बनाने का अग्रीमेंट किया, मगर मोबाइल टावर का निर्माण अवैध तरीके से सरकारी जमीन में किया जा रहा है। सरकारी जमीन रामलीला मैदान के रास्ते में है। धार्मिक उत्सवों में स्थानीय लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। कनक पांडे का कहना है कि प्रशासन से कई बार शिकायत की, जबकि कुछ प्रशासनिक अधिकारी अवैध निर्माण को रोकने के बजाय इसे मोबाइल टावर को बनाने में सहयोग कर रहे हैं। नगर पंचायत रेवती वार्ड नंबर 4 में जियो टावर का निर्माण को लेकर एक मामला चल रहा है। लगभग 3.5 साल से ये मामला चल रहा है। रामलीला भूमि के रास्ते पर इस टावर का निर्माण चल रहा है। ज़बरदस्ती सरकारी ज़मीन अतिक्रमण करने का मामला है। चंदन सिंह पुत्र अवधेश सिंह ने जो टावर कंपनी को एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट तो उन्होंने अपनी ज़मीन पे किया, लेकिन निर्माण रास्ते और प्रति भूमि पे कराया। लगभग 4 फीट पहले अतिक्रमण कर रखा था और 3 फीट अब फिर अतिक्रमण करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। उनका एंगल भी लग गया है और फेंसिंग वायर लगने का प्लान है। कल हमने एसडीएम साहब को भी इससे अवगत कराया है और यहाँ एसओ को भी बोला था, लेकिन टाल मटोल इतना हुआ कि इसी बीच में लगभग उनके 8-10 एंगल लग गए। और जब आप लोग जाएंगे वहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये निर्माण लगभग 2-3 साल बाद फिर से स्टार्ट हुआ है। तो नगर पंचायत की तरफ से कोई एनओसी वगैरह दिया? उस टावर में सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि नगर पंचायत से कोई एनओसी लिया ही नहीं गया। नगर पंचायत ने किसी तरीके का एनओसी जारी नहीं किया उस टावर को बनाने के लिए, और जब तक नगर पंचायत एनओसी नहीं देती है उस टावर का निर्माण कराना बिल्कुल गैर कानूनी है। पता नहीं कैसे शासन प्रशासन उनकी मदद कर रही है। और बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया जनपद के सोबई बांध करनाई गांव के पोखरे पर अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत कुलपति कल्पलता उपाध्याय ने भूमि पूजन किया। मंत्रोच्चार के साथ ही कुलपति ने कहा कि जल ही जीवन है। ऐसे में पोखरे और तालाब न सिर्फ जीवन बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कुलपति ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। ऐसे में जलाशयों को लेकर जागरूकता समाज, देश और विश्व के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। देखिए, जो आज बात यहाँ पर हुई है सरोवर निर्माण की, ये परंपरा हमारे देश में सनातन काल से चली आ रही है। जब हम कोशिश करते हैं, कुछ पुण्य लाभ की बात करते हैं या सोचते हैं कि कुछ अच्छा करना है, तो पुराने समय से ही ऐसा होता था कि सरोवर है, बावड़ी है, जलाशय है, इस तरह की चीज़ों का निर्माण करते थे हम। ये हमारी परंपरा में था। लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिमीकरण हमारी सोच का होता गया, वैसे वैसे ये चीज़ें हम लोग के लिए बेकार होती गई और हम लोगों ने सरोवर पाटा और उस पर कई मंजिला बिल्डिंग बना दी और उसी में आनंद का अनुभव करने लगे। ये पुनः जो भारतीयता का पुनरागमन है, ये भारतीय दृष्टिकोण का, भारतीय सोच का, उसका एक परिणाम है ये सरोवर का निर्माण करना। और जो 75
सोचे गए हैं 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव में 75 सरोवरों की बात सोची गई है। इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। अगर आपको याद होगा तो बहुत पहले अटल जी ने कहा था जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी पर होगा। अगर आप लोग को याद होगा, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि जल पर ही अब तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। और इसको बहुत पहले ही समझ लेना, जो हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं वो ये सोचते हैं, जानते हैं और चीज़ों को वो पहले से प्लान करते हैं। ये जो विजनरी होना, इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये जो सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है और अमृत महोत्सव को सरोवर से जोड़ देना, जल से जोड़ देना, जो जीवन है जिसके बिना। जी, एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं श्रीपद शुक्ला, ग्राम प्रधान सुबईवन बिशनपुरा। शुक्ला जी, आज किस तरीके का ये कार्यक्रम था और क्या मैसेज दिया आप लोगों ने? ये सरकार की एक योजना चल रही है माननीय मोदी जी और योगी जी का, अमृत सरोवर, जो 75 एक जिले में 75 अमृत सरोवर के नाम से भूमि पूजन आज हमारे ग्राम सभा में किया गया। और हमारा ये पुराना पोखरा है, ग्राम सभा बिशनपुरा में पड़ता है। इन पे मैं भूमि पूजन और इनका सुंदरीकरण कराया और इस कार्य को मैं यथाशीघ्र ही कराने का सबके सहयोग से कराने जा रहा हूं और सरकार के मदद से ये सब होगा। तो गांव के लोग खुश हैं? गांव के सभी हमारे सबके सहयोग से गांव के सभी लोग हमारे इकट्ठे हुए थे और भूमि पूजन में, और सबका सहयोग मिल रहा है मुझे। सब लोग चाह रहे हैं कि अगर हमारे ये प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक के यहाँ पे चारों तरफ से एक हब है, स्कूल का, शिक्षा का क्षेत्र है और उसी के बीचों बीच में रहिए अमृत सरोवर का ये भूमि पूजन किया गया। और मैं चाहूँगा कि इस पे यथाशीघ्र सभी का सहयोग से ये अमृत सरोवर का जो सरकार की योजना चल रही है जल्दी यथाशीघ्र पूर्ण की जाए। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 सौरे बुजुर्ग कड़ा कौशाम्बी में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी के आदेश के अनुपालन में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत विद्यालय प्रार्थना सभा में बच्चों और अभिभावकों तथा अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ ग्रहण कराई गई। तत्पश्चात छात्र छात्राओं के गांव में प्रभात फेरी कराई गई। सड़क सुरक्षा नियमों पर परिवहन विभाग से प्राप्त पोस्टर, बैनर, हैंडबिल को लोगों में वितरित किया गया। प्रभात फेरी के दौरान सड़क सुरक्षा स्लोगन से अभिभावकों और ग्रामीणों को जागरूक किया गया। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिला डाबूगांव ब्लॉक पर सरकार के निर्देश पर डाबूगांव पुराने बस स्टैंड पर स्मार्ट बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। प्रशासन ने अंतिम फैसला कर लिया है और जमीन कब्जाधारियों को 18 मई को 2 चरणों में खाली करने को तहसीलदार ने निर्देश दिए हैं। जमीन कब्जाधारियों को अप्रैल 14 और मई 6 तारीख के दिन नोटिस भी जारी किया गया है। सरकारी जमीन कब्जाधारियों को खाली करवाने के लिए भी नोटिस दिया गया है और अनाज, पशुधन, पक्षियों को अन्य कागजात को हटाने की बात कही गई है। प्रक्रिया आरंभ होती गवर्नमेंट को पब्लिक सपोर्ट अच्छी कि नहीं? पूरा समर्थन अच्छी आज्ञा, डाबगाँवासी पूरा समर्थन अच्छी। बहुत वर्ष पर स्मार्ट बस स्टैंड लोकों सुविधा आसती केते जन अजना व्यक्ति विरोध कर मालिक जाक डाबगाँव जो मूल बासिंदा अच्छा मूल निवासी से डिमांड कौन अच्छी? से पूरा समर्थन आज्ञा। एक 12 सेंट जो देखाई गवर्नमेंट तरफ सब भंगा जा पुनर्बार नूतन बस स्टैंड जगह खाली करा जाऊ। खाली को जो भांगा निर्देश अच्छी गवर्नमेंट यहाँ पब्लिक कि भाया सपोर्ट कर? पूरा समर्थन आज्ञा, गाँव समस्ते समर्थन कर स्मार्ट बस स्टैंड आप कौन स्मार्ट बस स्टैंड हो पब्लिक तरफ लिखित देइथिलु आज्ञा। तहसीलदार मैडम को पब्लिक पूरा समर्थन है? पूरा समर्थन आज्ञा। प्रक्रिया आरंभ करते या सहानुभूति हेबो ना जो गाइडलाइन ताहा ऊपर आप कार्यकारी करिवे? मैम नहीं देखो एथर आमर अपील एक्ट रे आमे फर्स्ट एंड सेकंड फेज रे नोटिस करिथिलु, तापर सर्वसाधारण नोटिस भी करिछु। खाली फाइनल आमे अनाउंसमेंट भी पब्लिक अनाउंसमेंट करि देछु। तो एज पर आमर अपील एक्ट अनुसार ही एविक्शन हबो। जो 23 लोग नोटिस आछे मैम, जो 23 लोगों को तो कौन कंसीडर हेबो ना सबको उठाइबा पे बाध्य होइता? एज पर तो एक्ट समस्त को उठा हबो, बट गोटे 2टा केस से हमको एज पर ऑनरेबल हाई कोर्ट कर जहाँ निर्देश अच्छी ताको आमे दृष्टि रे रखी को आमे एक्शन लो।
डाबुगां पब्लिक कौन डिमांड करते हैं? पब्लिक डिमांड कर एक्जिस्टिंग बस स्टाण्ड को ही स्मार्ट बस स्टाण्ड रिनोवेट करा हो तेणुक ये जगह आम एविक्शन ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट करूँ काली आसंता काली को 18 तारीख में 18 एविक्शन स्टार्ट हो। डाबुगां पब्लिक कौन लिखित भाव देते कि ये जगह ये स्मार्ट बस स्टाण्ड हो बोली आम इनिशियली आम आउ गोटे अल्टरनेट जगह देलु जोटी एनक्रोचमेंट फ्री थिला बट पर गवर्नमेंट रु भी आमको इंस्ट्रक्शन आसला गवर्नमेंट आमको OSRTC यही जगह पाई रिक्वेस्ट करले पब्लिक भी यही जगह पाई। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर के महिला पार्क स्थित मिशन नगरोदय के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित एवं पुष्पमाला पहनाकर एवं कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मिशन नगरोदय कार्यक्रम के तहत 2100 करोड़ से अधिक राशि से नगरीय विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं के भूमि पूजन, लोकार्पण, राशि वितरण, अमृत 2.0 के शुभारंभ के साथ मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मूंगमय बैग वितरण कार्यक्रम में महिला पार्क से संपन्न हुआ। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 80,000 हितग्राहियों को 750 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 65 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत 210 करोड़ रुपए की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरण एवं 30,000 आवासों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, SDM CP पटेल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष विभा श्रीवास्तव, सुशीला राजपूत, सरोज राजपूत, अभिषेक खरे, नगर पालिका CMO रीता कैलासिया सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। आज क्या कार्यक्रम किया गया बताइए? आज नगरोदय अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही थे उनके खातों में राशि डालने का काम, भूमि पूजन करने का काम और नए आवासों की स्वीकृति का काम आज नगरोदय अभियान में किया गया है और लगभग 22,000 करोड़ के विकास कार्यों का भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, जिसमें चित्तौड़ के विकास कार्य शामिल थे। और इसके अलावा सरकार की अन्य योजनाएँ हैं, जैसे 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं उनको 10 किलो मूंग देने का काम, और 1 से 8 वर्ष के बच्चे जो कक्षा 8वीं तक पढ़ते हैं ऐसे बच्चों को 15 किलो मूंग देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो आज हितग्राहियों को भी लाभ दिया गया है और जो स्वयं सहायता समूह है जिनको बैंक द्वारा राशि प्रदाय करने का भी प्रमाण पत्र जिनको दिया गया है, जिनको ऋण स्वीकृत हुए हैं, और अन्य विकास कार्यों को भी आज किया। जैसा कि यार आपके द्वारा हर बार मंच से कहा जाता है कोई भ्रष्टाचार करता है उसकी शिकायत आपके द्वारा आपसे की जाए, आज आपके पास एक शिकायत आई है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बुलाया है, उनकी राशि भी वापस कराएंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। कोई भी पैसे मांगना वालों प्रधानमंत्री आवास में किसी पैसे दिए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी कहते हैं कि भी 4,000 लोगों की हमने सूची निकाली है, उस सूची वालों से कोई भी पैसा मांगता है या जो पूल से जियो टैगिंग चल रही है उसमें कोई पैसा मांगता है तो आप हमें जिला प्रशासन को, CMO को, जनप्रतिनिधियों को, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को सूचना दे सकते हैं। हम लोग जैसी सूचना मिलेगी पैसे लेने वालों पर हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। मैम बताया क्या कार्यक्रम किया गया नगर पालिका द्वारा? आज नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर में जो भी विकास कार्य है, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही जिनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त जारी होना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों के द्वारा उनको आज राशि जारी की गई है। साथ में PM स्वनिधि योजना की हितग्राहियों को लोन का वितरण कराया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी लोन का वितरण इस समारोह के द्वारा किया गया और जो भी विकास कार्य थे, भूमि पूजन आदि का, यहाँ पर आज भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय विधायक जी के। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।